जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास को जो है ना हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। प्राचीन काल और मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक भारत। हम लोग अभी जो है ना मध्यकाल में पढ़ रहे हैं, तो मध्यकाल को भी 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पूर्व मध्यकाल में क्या है कि सर्वप्रथम भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इनके पिताजी का नाम था कासिम बिन यूसुफ, ठीक है, और इसके चाचा का नाम था हजाज बिन यूसुफ, यानी कि कासिम बिन यूसुफ का भाई था हजाज बिन यूसुफ, ठीक है। हजाज बिन यूसुफ का एक बेटी था जुबैदा, ठीक। और हजाज बिन यूसुफ जो है ईरान का राज्यपाल हुआ करता था, ठीक है, ईरान का राज्यपाल हुआ करते थे। और मोहम्मद बिन कासिम का जन्म जो है वर्तमान में सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताइफ शहर में, ठीक है। और सऊदी अरब का उस समय खलीफा जो हुआ करता था अल वलीद थे, ठीक है। कौन था? खलीफा अल वलीद। उनके भाई का नाम था अबूद अल मलिक। अब देखिए, अल वलीद जो है यहाँ का खलीफा था और उनका छोटा भाई जो है अबूद अल मलिक, उनको बंदी बना के रखा था। किसने? अल वलीद ने। सऊदी अरब में एक कबीला हुआ करता था, कबीला का सदस्य थे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। कबीला का सदस्य थे मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हजाज बिन यूसुफ का एक बेटी जो थी जुबैदा, उनका शादी किनके साथ करवा दिया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ। अब देखिए, हजाज बिन यूसुफ का भतीजा भी है मोहम्मद बिन कासिम और दामाद भी है, ठीक है, क्योंकि इनका शादी जो है जुबैदा के साथ हो गया था। तो इनका बेटी था, हजाज बिन यूसुफ का बेटी था। मोहम्मद बिन कासिम के पिताजी का मृत्यु जो है, मोहम्मद बिन कासिम के कम उम्र में ही उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। तो इनके सर से पिताजी का साया हट गया था। तो इनके सर पे जो है ना हजाज बिन यूसुफ का ही हाथ था, ठीक है। इन्होंने हथियार के मामले में हथियार इनको सिखाए थे। हजाज बिन यूसुफ ने ही इनको हथियार चलाना सिखाते थे, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा दिए थे, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग कहते होंगे आखिर मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है। तो देखिए, हजाज बिन यूसुफ कहाँ के शासक राज्यपाल थे? तो ईरान के। और ये श्रीलंका का राज्यपाल जो थे, यहाँ से कुछ तोहफे भेजे थे। किसके पास? हजाज बिन यूसुफ के पास। और श्रीलंका के शासक जो हैं कुछ सैनिक लोगों को जो तोहफा भेजे थे, क्या सब भेजे थे? तो हाथी घोड़ा और आधुनिक युग का अस्त्र शस्त्र। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो श्रीलंका से तोहफा जो भेजे हुए थे, तो ये तोहफा को क्या किया, इन्होंने दाहिर सेन ने लूट लिया, ठीक है। तो दाहिर सेन ने जब लूट लिया और क्या किया, वहाँ पे जो ना युद्ध हुआ, यानी युद्ध नहीं कह सकते हैं, इनको ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे ये शासक जो भेजे हुए थे जिनको, उन सभी को जो है ना इन्होंने मौत के घाट उतार दिए थे और उनमें से एक बच गया था। तो वही जो है यहाँ पे पहुँचा, कहाँ? तो हजाज बिन यूसुफ के पास। और उन्होंने ही बताया था कि पाकिस्तान के सिंध यानी कि हिंदुस्तान में, ये कह सकते हैं कि भारत के सिंध का शासक दाहिर सेन ने हाथी घोड़ा सबको लूट लिया। तो इस क्रम में हजाज बिन यूसुफ का बहुत क्रोध हुआ। क्या हुआ? बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को भारत के लिए युद्ध के लिए रवाना कर दिए। भारत में युद्ध के लिए रवाना कर दिए। मोहम्मद बिन कासिम मान भी गए और युद्ध के लिए तैयार हुए और चले गए कहाँ? तो भारत। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। और कितने ईस्वी में किए थे? तो 712 ईस्वी में। अब देखिए, यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पहुँचे और दाहिर सेन को मार दिए। क्या कि वहाँ से
गद्दी पर से हटा दिए। अब क्या किए, देखिए दाहिर सेन का 2 बेटी थी, एक सूर्या और परिमला, ठीक है। सूर्या और परिमला दाहिर सेन का बेटी था। उन्होंने क्या किया, एक राजनीति रचा। अब ये बात समझ लीजिए, यहाँ पे जब शासन कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम, तो यहाँ पे जितने भी क्या बोलते सैनिक लोग थे या फिर छोटे मोटे वहाँ का जो शासक लोग थे, उन सबको मार मार करके और यहाँ से कहाँ भेजते थे, अल वलीद के पास। खलीफा जो था ये अल वलीद थे, यहाँ पे भेजते थे, क्योंकि इनके अंडर में ये रहता था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता था। तो इनके जो है ना ज़्यादातर कार्यकाल जो है हज्जाज बिन यूसुफ ही करता था, क्योंकि यहाँ के शासक थे, राजपाल थे। तो ये ज़्यादातर यही काम करते थे, जो भी करता था, जो भी शासन चलाना था यही चलाते थे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद इनका और इनका दोनों का मृत्यु हो गया। क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो उस समय शासन करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये तो अब्दुल अल मलिक जो थे इनके बंदी बनाया हुआ था। जब इन दोनों का जब मौत हुआ तो इनको जो है ना गद्दी पर बैठा दिया गया, और इन्होंने अपने गद्दी पर बैठ गया। और क्या किया, जब यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ पे कुछ छोटे बड़े शासक लोग को जो है बंदी बना करके यहाँ भेजते थे। इनको पता नहीं था अब्दुल अल मलिक जो है यहाँ का खलीफा बन गया, और इनको जो है इन दोनों से बहुत ही जलन होता था। क्या होता था, जलन होता था। इनको पता नहीं था, तब क्या किया इन्होंने, जब गद्दी पर बैठा हुआ था उसी समय ताहिर सेन का पुत्री सूर्या और परिमला यहाँ से कहाँ आए, यहाँ भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, यहाँ पे भेज दिए। कहाँ, तो ईरान। अब देखिए यहाँ पे जो है अब्दुल अल मलिक जो है, जब इसी के पास जब सूर्या और परिमला आया तो एक राजनीति रचा, और उन्होंने कहा कि देखिए मेरा इज्जत तो पहले से लूट लिया है, और उसके बाद फिर आपके यहाँ भेजा गया है। तो इससे क्या हुआ, अब्दुल अल मलिक को बहुत ही मतलब क्रोध आया। उन्होंने क्या किया कि देखिए भेजता तो है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले जो कर्म कांड जो होता है वो पहले ही कर देता है। तो राजनीति ये रचा था, क्या बताया था कि मेरा इज्जत तो पहले से लूटा हुआ है, फिर आप लूटेंगे। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक ही बार में जो कुछ करना है आप ही कर ले। इनको बहुत ही क्रोध आया, और क्या किया, इनको लगा कि अब देखिए भारत पर जो है, एक मिनट पहले वीडियो देख लेता हूँ कैसा चल रहा है। देखिए अब्दुल अल मलिक को जब पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध को पूरा जीत लिया है और धीरे धीरे करके वो भारत की ओर बढ़ रहा है, तो उनको लगा कि जब पूरा भारत पर वो शासन करने लगेगा तो मेरा तो यहाँ पे कुछ इज्जत ही नहीं रहेगा। तो क्या करें, इसको क्या किया अब्दुल अल मलिक ने, मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ से सिंध से बुला लिया। क्या किया, बुला लिया, और उनको बैल के खाल में रख करके और उनको क्या किया, मौत का घाट उतार दी। यही था मोहम्मद बिन कासिम का कुछ कहानी। तो आप लोगों को कैसा लगा, एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको मिटाते हैं, और इसके बाद पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो किसने किया था। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए मोहम्मद बिन कासिम यानी कि इसका कुछ जो है न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे, कुछ पॉइंट होता है, उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे, भारत पे ये तो लिखा हुआ है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम का इनका जो है ना भारत पर सत्ता स्थापित करना नहीं था, ठीक है। इनका जो है धन लूटना और मुस्लिम संप्रदाय का यानी कि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इनका जो है यहाँ पे भारत में रह करके सत्ता स्थापित करना नहीं था, ठीक है। इनका मन में ऐसा ख्याल नहीं आया, ठीक है।
इसको मन में बस एक ही ख्याल था कि हमको भारत पे लूटपाट करना है और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राचीन काल में मुस्लिम धर्म का कोई यहाँ पे जाति ही नहीं था। ठीक है, प्राचीन काल में, ये तो मध्यकाल में मुस्लिम धर्म का जब प्रचार प्रसार करने लगा इन लोगों ने, तब जाकर के मुस्लिम धर्म को अपनाने लगा भारत के लोग। ठीक है, देखिए मध्यकाल मतलब मुस्लिम का काल, पहले बता दिए थे कि मध्यकाल मतलब मुस्लिम का काल, क्योंकि मध्यकाल से पहले प्राचीन काल में कोई मुस्लिम धर्म का कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग वाकिफ हैं इन बातों से और कहीं कहीं पे सुने भी होंगे कि मध्यकाल मतलब मुस्लिम काल है और प्राचीन काल में जो है मुस्लिम धर्म का कोई जाति नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हम इनको मिटाते हैं और कुछ पॉइंट लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम बता ही दिए हैं कि किसके द्वारा हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कब हुआ था, 712 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम कैसा शासक थे, तो अरबी शासक थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो है कैसा शासक थे, तो अरबी शासक थे। किसको जीता था, तो दाहिर को जीता था। दाहिर को जीता था। वैसे अलग अलग छोटे बड़े जो शासक थे वहाँ का, सिंध का, उन सब को जीते थे, तो उनका नाम जो है ना उतना लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिख दिया हूँ वो ठीक है। और 2-3 नाम बता देता हूँ, एक ठो नरून और एक ठो तिहाल। बस आप लोग इतना याद रखिए, दाहिर, नरून और दिहाल, जबकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहा दाहिर। ठीक है, इन्होंने ही जो है ना जब श्रीलंका का शासक जो भेजे थे तोहफा, क्या बोलते हैं इनके, मोहम्मद बिन कासिम के चाचा के लिए, तो उन्होंने क्या किया था, दाहिर सेन ने उसको लूटपाट किए थे और उसके सैनिकों को मौत का घाट उतार दिए थे। इसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा, इसको VVI कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको याद रखना है। ये बाकी जो है ना छोटे बड़े जो शासक वहाँ के थे उनको तो जीता ही था, तो उनका नाम लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल में अब जो है पहला स्टेप को पार कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में तुर्क सत्ता का जो है ना आगमन, मतलब तुर्क सत्ता जो है स्थापित कब हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए